हमारे देश को आजाद हुए आज 71 साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी ऐसे कई लोग हैं जिन्हें ये नहीं पता कि भारत को अंग्रेजों से आजादी कैसे मिली और ऐसा क्या हो गया था कि 200 साल शासन करने के बाद उन्हें हमें आजाद करना पड़ा। अगर हम किसी आम हिंदुस्तानी से पूछें तो किसी का जवाब होगा कि हमें महात्मा गांधी द्वारा चलाए जा रहे अहिंसा आंदोलन से आजादी मिली, तो कोई कहेगा कि हमें शहीद आजम भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस जैसे लोगों के द्वारा हिंसा से आजादी मिली। खैर, इस विषय में सबके अपने अपने दावे हैं। अगर आप ऐसा समझते हैं कि महात्मा गांधी का आजादी दिलाने में एक अहम किरदार रहा है, तो शायद पूरी सच्चाई जानकर आपको दुख हो। कई लोग ऐसा मानते हैं कि भारत की आजादी में महात्मा गांधी का नहीं बल्कि एडोल्फ हिटलर का योगदान था और महात्मा गांधी के अहिंसा आंदोलन का स्वतंत्रता से कोई खास लेना देना नहीं था, जबकि हकीकत में भारत की स्वतंत्रता और दूसरे विश्व युद्ध का आपस में बहुत गहरा संबंध था। खत्म हुए दूसरे विश्व युद्ध के बाद ब्रिटिश सेना काफी कमजोर हो गई थी। ऐसे हालात में ब्रिटेन का भारत पर शासन करना काफी मुश्किल हो गया था, इसलिए उन्होंने जल्द से जल्द भारत को आजाद करने का फैसला किया। महात्मा गांधी के अहिंसा आंदोलनों की वजह से भारत को स्वतंत्रता मिलना वाकई मुश्किल था। हाय दोस्तों, मैं हूं शिवराम सिंह और आप देख रहे हैं हिस्ट्री टीवी इंडिया। तो चलिए शुरू करते हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर वो जंग थी जो इंसानियत की दूसरी सबसे बड़ी खूनी कहानी है। इस जंग में पूरी दुनिया दो हिस्सों में बट गई थी। जहां एक तरफ जर्मनी, जापान और इटली थे, तो वहीं दूसरी ओर अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देश थे। 6 साल चले इस युद्ध में तकरीबन 7 से 8 करोड़ लोगों की मौत हुई। कम से कम इतने ही लोग घायल हुए और नुकसान कितने खरबों का हुआ, इसका अंदाजा लगाना तो बहुत ही मुश्किल है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हिटलर ने फ्रांस और ब्रिटेन पर जबरदस्त हमला किया और ब्रिटिश सेना को तबाह कर डाला। इसके खत्म होने के 2 साल के अंदर ही अंग्रेज भारत छोड़कर चले गए। और ऐसा इसलिए नहीं था कि अंग्रेज वाकई में भारत को आजादी देना चाहते थे, बल्कि उन्हें मजबूरन ऐसा करना पड़ा क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर ने ब्रिटिश साम्राज्य की अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ कर रख दी थी। 1945 के बाद ब्रिटेन खुद अमेरिका के कर्ज में आ गया था और महाशक्ति के रूप में अपनी साख पूरी तरह से खो चुका था। वहीं दूसरी ओर नेताजी की आजाद हिंद फौज ने भी अंग्रेजों का काफी नुकसान किया। ब्रिटिश शासन के पास इतनी क्षमता नहीं बची थी कि भारत सहित 50 से ज्यादा देशों पर शासन कर सके। आजादी के पीछे दूसरा एक कारण विश्व युद्ध के बाद बना यूनाइटेड नेशन भी था, क्योंकि ब्रिटेन के ऊपर यूनाइटेड नेशन का अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी था। इसी दबाव के कारण ब्रिटिश संसद ने 1940 से 1950 के बीच लगभग सभी देशों को आजाद कर दिया। भारत को आजाद करने के लिए ब्रिटिश संसद ने कानून बनाया जिसे द इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 कहते हैं। इसी कानून के अनुसार 2 इंडिपेंडेंट डोमिनियंस इंडिया और पाकिस्तान बने। अंग्रेजों के पास अब उतने पैसे नहीं बचे थे कि वो दूसरे देशों में अपना शासन कायम रख सकें, जिसका नतीजा ये हुआ कि अंग्रेजों को न सिर्फ भारत बल्कि जॉर्डन, श्रीलंका, मलेशिया, म्यांमार को भी छोड़ना पड़ा। फ्रांस ने भी इसी कारण से कंबोडिया और वियतनाम को आजाद कर दिया। उसी तरह नीदरलैंड को भी इंडोनेशिया को आजाद करना पड़ा। अगर हिटलर न होता तो ना सेकेंड वर्ल्ड वॉर होता और न ही हम इतनी जल्दी आजाद होते। जब सुभाष चंद्र बोस यूरोप में थे तब उन्होंने वहाँ की राजनीतिक हलचल की अच्छे से स्टडी की थी। उसके बाद ही उन्होंने आजाद हिंद फौज का गठन किया। यही नहीं, उन्होंने इटली के नेता मुसोलिनी और जर्मनी के तानाशाह हिटलर से भी मुलाकात की। उन्होंने अपने देश को आजाद कराने के लिए जर्मनी और जापान से भी मदद मांगी। उस समय जापान के प्रधानमंत्री ने कई बार अपनी संसद में भाषण देते समय भारत का जिक्र किया था। उनका कहना था कि भारतीय इस युद्ध का फायदा उठाएं और ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ खड़े हो जाएं, क्योंकि इससे बेहतर मौका उन्हें फिर दोबारा नहीं मिलेगा। इतिहासकारों ने ये धारणा फैलाई कि भारत को आजादी गांधी जी की अहिंसावादी आंदोलन से ही मिली है, लेकिन असल में सच्चाई ये है कि न हिटलर होता, न द्वितीय विश्व युद्ध होता और न ही कोई आजादी मिलती। अगर गांधी जी के तरीकों से आजादी मिली होती तो हमें 30 साल तक और इंतजार करना पड़ता और इतने साल में अंग्रेज हमारे देश की स्थिति को बद से बदतर कर देते। हकीकत ये थी कि 1930 के दशक से ही गांधी जी की लोकप्रियता कम होती जा रही थी, क्योंकि 1920 के
असहयोग आंदोलन के बाद दूसरे आंदोलन में लोगों का वैसा उत्साह नहीं रहा था। दोस्तों, मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ हिटलर की वजह से ही भारत को आज़ादी मिली है। हाँ, हिटलर ने भारत को आज़ादी दिलाने में जरूर अहम भूमिका निभाई। आपको याद रखना चाहिए कि भारत को आज़ादी सिर्फ गांधी जी की वजह से नहीं मिली, बल्कि इसमें कई वीर सपूतों का भी अहम योगदान था, जिन्हें भुला दिया गया या फिर उन्हें याद नहीं किया जाता। जय हिंद, जय भारत।